पॉइंट मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज के नैनी स्थित सैम हिगन-बॉर्डन्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल को क्राइम ब्रांच ने नैनी स्थित गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है। शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल आज सुबह नैनी पुलिस ने शुआर्ट्स के कैंपस स्थित गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह रेल मोड़ पर भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी और छात्र शिवेंद्र विक्रम सिंह पर जानलेवा हमला और फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने आरबी लाल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आंदोलनरत शिक्षकों और कुलपति आरबी लाल के बीच बातचीत होनी थी, जिसमें वेतन को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षक और कर्मचारियों में शुआर्ट्स गेस्ट हाउस में 11 बजे बुलाया गया था, जहां कुलपति आरबी लाल शिक्षकों के बीच बकाया वेतन को लेकर बातचीत होनी थी। इसी बीच पुलिस आरबी लाल को गिरफ्तार कर लिया है। शुआर्ट्स के कुलपति उसके भाई विनोद बी लाल के खिलाफ धर्मांतरण, रेप जैसे मुकदमे दर्ज हैं और भाई विनोद बी लाल को पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा था। वहीं पुलिस ने आरबी लाल को आज गिरफ्तार करके नैनी जेल में दाखिल कर दिया। बता दें, इन पर धर्मांतरण, दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप में मामले कई थानों में दर्ज हैं। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र से आज भगवान श्री राम विजय ध्वज यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करेगी और जिसके बाद अयोध्या रवाना होगी। बता दें, विजय ध्वज यात्रा में जहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज शामिल हुए और उन्होंने यहां पर झंडा दिखाकर यात्रा को रवाना किया और उससे पहले उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जहां कार्यक्रम में शामिल हुए तो साथ ही किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी भी शामिल हुई और साथ ही महापौर गणेश केसरवानी और इस मौके पर दुकान जी भी लोगों को काफ़ी उत्साहित करते दिखाई दिए और लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया और हाथों में झंडे लेकर लोग भगवान श्री राम के नारे लगाते दिखे। आज अच्छा पूजित अच्छित कलश यात्रा निकाली गई है। क्या संकल्प है? 22 जनवरी को वो दिन आ रहा है, शुभ दिन आ रहा है, जबकि रामलला 500 वर्षों के इंतजार के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे। जो हमें कहना चाहिए वो आप ही कह रहे हो। 500 वर्ष की प्रतीक्षा 22 को समाप्त हो जाएगी, रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे। उसी को उपलक्ष्य में यात्रा प्रयाग से जा रही है। किस तरह का उत्साह है? क्या आज लोगों ने संकल्प लिया है? अब ये नहीं कहा जा सकता कितना उत्साह है। इतना उत्साह है कि जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। सारा देश उमंग में है। आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। क्या अपील करेंगे प्रयागराज की जनता से और क्या संदेश है आज? प्रयागराज जनता या पूरे देश की जनता से मैं यही कहूँगा, सब लोग अपने अपने स्थान पर ही भगवान के नाम का कीर्तन करें और कलश रख करके उसका पूजन करें। 22 तारीख को वहाँ पहुँचने के लिए धक्का मुक्की मत करें। अच्छा, ये विश्वास था महाराज जी आपको कि इस तरह से आपके जीवन काल में भव्य मंदिर का निर्माण होगा, गर्भगृह में पूजन होगा? ये तो राम जी की कृपा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कार्य किए हैं, अयोध्या का विकास किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब प्रशंसनीय है। ये कितना इसका जो असर है वो कितना पड़ेगा विश्व के लोगों में और सनातन पर क्या असर पड़ेगा जो ये हुआ? सनातन पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा, बहुत बढ़िया प्रभाव है और भारत ही नहीं विश्व के हिंदू समाज को लिए एक गौरव का विषय है। अच्छा, 22 को जब वहाँ पर रामलला का पूजन हो जाएगा, उसके बाद किस तरह का आमंत्रण दिया जा रहा है कि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, पूजा अर्चना करें? वो बारी बारी से लोग आते रहें, दर्शन करते रहें, पूजन करते रहें। अभी एक तल ही बना है, कब तक इसका निर्माण कार्य पूरा होगा? आप ट्रस्ट में भी है। 2 वर्ष लग जाएंगे ऊपर का तल बनने के लिए। इसके बाद 2 वर्ष में पूरा होगा। ये इसका क्या मकसद है, क्या कहिएगा? जी, बहुत हर्ष का विषय है। हमारे श्री राम लाला 500 वर्ष से एक टेंट में थे। 22 तारीख को 22 जनवरी को हमारे राम लाला अपने भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा है। उसी उल्लास में आज हम लोग ने ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोग के लिए। हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिए हैं, कार सेवकों ने, तब
ये हम लोग का क्षण मिला है। तो आज देखिए पूरा देश राममय हो गई है। तो हम लोग सभी को जितने भी जो राम को यहाँ तक लाने के लिए जो संघर्ष किए जितने कार सेवक हैं, उन सभी को नमन करने का आज दिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने कार सेवक हैं, जितने संघर्ष किए रामलाला के लिए, उन सभी का मैं नमन करती हूँ और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनका सोच इतना विशाल है और उन्होंने इतना भव्य और दिव्य तरीके से राम मंदिर को अपने स्थान में स्थापित करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतना भव्य तरीके से, ये राममय तरीके से, पूरा भगवेमय तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जनवरी को एक बार पुनः 550 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजित होने जा रहे हैं। इसको लेकर के जनता के अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अयोध्या के अंदर जब एयरपोर्ट और नई ट्रेनों का शुभारंभ किया, केवल उस कार्यक्रम से ही देश की जनता के अंदर एक गजब का उत्साह दिखाई पड़ा। आप कल्पना करिए, जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम आएंगे और अपने जन्म स्थान पर विराजित होंगे, उस समय लोगों के अंदर किस प्रकार का जुनून होगा, जोश होगा, उत्साह होगा, उमंग होगा। उसका प्रकटीकरण इस पूजित राम अक्षत यात्रा के माध्यम से एहसास कराया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में अपने दरवाजे, अपने बारजों पर पुष्प लिए इंतजार कर रहे हैं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए। प्रयाग की जनता पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। यह यात्रा लोगों के मन के संकल्प को और भी मजबूत करने का कार्य करेगा। एक और बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का आया है, इसके हिंदू कोई धर्म। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर अब सड़कों पर उतरकर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, साथ ही डीसीपी नगर, डीसीपी गंगानगर, डीसीपी यमुनानगर समेत एसीपी श्वेताब पांडे ने सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में 9 वर्ष से पहले गाड़ियों की चेकिंग की गई, तो साथ ही मॉल में भी सुरक्षा के दृष्टिगत चेकिंग अभियान चलाया गया। सड़कों पर पैदल गश्त किया गया, जिससे आम जनमानस को किसी प्रकार की समस्या ना हो और लोगों को शांतिपूर्ण माहौल और वातावरण मिल सके। ऐसे में पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा का, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज नए साल की पूर्व संध्या पे जनता में सुरक्षा की भावना देने के लिए और जनता को साथ में उनके मार्केटिंग के और उनके न्यू ईयर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए प्रयागराज की पुलिस हर मार्केट प्लेस में, हर भीड़भाड़ वाली जगह पर पैदल गश्त कर रही है। जो लोग न्यू ईयर मनाने निकले हैं उनसे संवाद किया जा रहा है, उनसे बातचीत करके सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है और यातायात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, जिससे जो लोग अभी रात्रि में आए अपना नए साल की पूर्व संध्या मनाने के लिए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। कल सुबह भी संगम पे जो लोग स्नान करने जाएंगे उनके लिए भी प्रयागराज पुलिस जगह जगह मौजूद रहेगी। एक ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि गाड़ी सीट नोज तक ना जाकर नंबर 17 और हेलीपैड की जो पार्किंग है वहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जाएगी। उसके आगे से पैदल आवागमन रखा जाएगा, जो बहुत ही पास तक है संगम नोज तक, वहाँ की पार्किंग का प्रयोग किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां बयान दिया था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है फिर से एक बार। अब प्रयागराज के महापौर उमेश चंद गणेश केसरवानी ने इस पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा है कि उनका दिमाग खराब हो गया है और साथ ही उनको लेकर एक बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। और बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का आया है, इसके हिंदू कोई धर्म। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग पूरी तरीके से उलट पलट गया है। तो ये बात सही है, सनातन धर्म है, हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदू एक जीवन दर्शन है और इसी जीवन दर्शन के आधार पर भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता रहा, आज भी कर रहा है। तो अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे उल्लू के पट्टे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।
माघ मेला 2024 को लेकर जहां आज पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने मेला क्षेत्र में रिजर्व पुलिस लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके संग मेला एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही उन्होंने यहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए बताया कि किस तरह से यहां आए हुए जवानों को ट्रेन किया जा रहा है कि मेले में आए श्रद्धालु से अच्छा व्यवहार करें और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर। आइए दिखाते हैं आपको। माघ मेला 2024 जो अब निकट भविष्य में होने जा रहा है, उसके लिए आज प्रशिक्षण शिविर और जो पुलिस लाइंस बन गई है, इसकी आज औपचारिक शुरुआत की गई है। प्रशिक्षण शिविर की औपचारिक शुरुआत में सभी लोगों को ये बताया गया है कि जो लोग ड्यूटी देने आए हैं वो इस बात को विशेष कर ध्यान रखें कि पिछले सभी मेलों में जो पुलिस जन के द्वारा व्यवहार किया गया, जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया गया, उसकी सभी जगह बहुत तारीफ़ हुई है। तो उन स्टैंडर्ड से और बेहतर उन लोगों को बिहेव करना है। हमारे पास में कुछ नए लोग हैं जो पहली बार ड्यूटी देंगे और कुछ ऐसे हैं जो पुराने हैं। तो पुराने लोगों को भी आह्वान किया गया कि वो नए लोगों को अपने साथ में रख के उन्हें ऑन स्पॉट ट्रेनिंग कराएं, पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग हो उन लोगों की और वो लोग हर जगह के महत्व को समझें, अपनी ड्यूटी के आसपास के एरिया के बारे में उनकी ज्योग्राफिकल अवेयरनेस हो और साथ ही साथ में वहाँ पे सतर्क रहें और उस एरिया के बारे में जानें। आने वाले श्रद्धालुओं को अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की तरह समझ के, अपने परिवार का सदस्य समझ के उन लोगों के संग व्यवहार करें और उन लोगों को सुरक्षा के साथ साथ सुविधा भी प्रदान करें। कोरोना के नए वेरिएंट ने जहां पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार दस्तक देने के बाद जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो ऐसे में कोरोना को लेकर जहां कई बार गाइडलाइन भी जारी की जा रही है, साथ ही मास्क लगाने के लिए भी लोगों से कहा जा रहा है, मगर पुराने शहर में लोग अब बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं और नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर से प्रयागराज खतरे में हो सकता है। जहां कोरोना के 2 केस भी प्रयागराज में मिले हैं जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है, मगर जिस तरह से लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको फिर से बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखना होगा इस पर किस तरह से नियम कानून का पालन कराया जाता है और किस तरह से लोग इस पर अपनी सुरक्षा को देखते हुए मास्क का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे स्थिति एक बार फिर से प्रयागराज में खराब हो सकती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।